का पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अधिकार। और अधिकार के चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जाने वाले उन सभी को हमने इस सिंगल वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो कंप्लीट वीडियो है ये न्यू सिलेबस जो सीबीएसई ने तैयार किया उसके आधार पर बनाई गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकार। जी हाँ, अधिकार क्या है? अधिकार से सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम सिंपल अधिकार की बात करें तो अधिकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यानी बिना अधिकार के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। बिना अधिकार के व्यक्ति का विकास संभव ही नहीं है। जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो समानता का अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है ये व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिना अधिकार के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो अधिकार क्या है? तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे अनिवार्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक इसी प्रकार से बोसांके ने कहा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यानी अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। इसका मतलब है कि हर प्रकार की मांग अधिकार नहीं हो सकती है, हर प्रकार का दावा अधिकार नहीं हो सकता। अधिकार केवल वही हो सकता है जो समाज में मान्यता प्राप्त हो और जिसे कानून के माध्यम से राज्य में लागू किया जा सकता हो, केवल वही अधिकार है। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास जो अधिकार है वो उस अधिकार का मैं जिस प्रकार से चाहूं, जैसा चाहूं वैसा प्रयोग कर सकता हूं। क्यों ऐसा नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जो अधिकार है ना वो असीमित नहीं है। अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है और अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी निहित, यानी अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अधिकार जो है वो दावा नहीं है, यानी हर प्रकार का दावा अधिकार नहीं हो सकता है। अधिकार केवल वही है जो राज्य में लागू किया जाता है, समाज जिसको मान्यता देता है। समाज में हर एक व्यक्ति को अधिकार है जीवन का, स्वतंत्रता का, समानता का। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते समय किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपनी समानता का प्रयोग करते समय किसी दूसरे की समानता का हनन नहीं कर सकता। तो अधिकार सीमित है और हर प्रकार की मांग, हर प्रकार के दावा अधिकार भी नहीं हो सकता है। तो इस जो टॉपिक है इसको हम आगे चलकर भी क्लियर करेंगे। आई होप अधिकार अभी तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि अधिकार क्या है। ठीक है, तो अधिकार सामाजिक जीवन में जीने वो मांग है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत जरूरी है, जिसे हम अधिकार के नाम से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधिकारों की विशेषता क्या होती है? तो अधिकारों की जो सबसे पहली विशेषता है वह समाज में ही संभव। अधिकार जो है केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज से बाहर अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम जंगल में हैं, देर जंगल के अंदर है, तो जंगल में हम शेर से तो ये नहीं कह सकते कि भाई जीवन जीने का अधिकार मुझे भी है। तो शेर कहेगा आपसे पहले जीवन जीने का अधिकार मुझे है, तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो अधिकार केवल राज्य में संभव है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा केवल राज्य में ही की जा सकती है। राज्य से बाहर अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। राज्य के बाहर जंगल में अगर हम बात करें तो जंगल में क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी होगी। यानी वहां पर जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसी के अधिकार को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, ना कि कमजोर का। लेकिन समाज में रहते हुए, राज्य में रहते हुए कमजोर से कमजोर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन से निर्धन व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति को समान अधिकार दी जाती है, समान समानता दिया जाता है। तो अधिकार केवल राज्य में ही संभव हो सकते हैं, राज्य से बाहर अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा क्या है अधिकार की विशेषता? व्यक्ति का दावा है। अधिकार क्या है? व्यक्ति का दावा है। लेकिन हमने इससे पहले कहा कि हर प्रकार का दावा, हर प्रकार की मांग अधिकार नहीं हो सकती है।
जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई व्यक्ति रात से ये कहे कि मुझे खुले में जो है शराब पीनी है, मुझे खुले में सिगरेट पीना है, तो ये अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके सिगरेट पीने से समाज जो उसको धुआं है, समाज के अन्य लोगों पर भी क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, उनकी भी सेहत खराब होगी। अगर वो समाज में खुलेआम जो है शराब पिए, लिकर का इस्तेमाल करे, तो उससे समाज के दूसरे लोगों पर भी सही प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो दावे जिससे समाज के अन्य तबकों पर, अन्य वर्ग पर, अन्य लोगों पर खराब प्रभाव पड़ता है, सही प्रभाव नहीं पड़ता, वो अधिकार नहीं माने जाएंगे। अधिकार केवल वही होगा, आपके वही दावे होंगे जो समाज में क्या एक्सेप्टेबल हो और राज्य जो है स्वीकार करे, जिसकी व्याख्या कानून में की गई हो, केवल वही अधिकार हो सकते हैं। तो हर प्रकार का दावा अधिकार नहीं। क्लियर? चलिए, तीसरा क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। तो अधिकार जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, समाज में स्वीकार्य होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार ये कदापि नहीं कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें। जैसे मेरे पास राइट टू स्पीच है, आपके पास भी राइट टू स्पीच है, लेकिन आप अपने राइट टू स्पीच का प्रयोग कर किसी दूसरे व्यक्ति या भीड़ इकट्ठा करके दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए नहीं कह सकते, उसे मारने के लिए प्रवोक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके जो राइट टू स्पीच है समाप्त हो जाती है। तो अधिकार समाज में है और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। अधिकार असीमित नहीं है, बिल्कुल सही कहा गया। अधिकार की विशेषता क्या है? अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, समय समय पर राज्य इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अधिकार क्या है? सर्वव्यापी है। जी बिल्कुल, अधिकार क्या है? सर्वव्यापी। आप हिंदुस्तान में हो या किसी बाहर देश में, यूरोपियन कंट्री में हो, एशियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में, दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको जो अधिकार वहां पर होगा, जैसे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, तो क्या सांस लेने का अधिकार। तो जो मूल अधिकार है जिसे हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं, तो अधिकार क्या है? सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी माना गया अधिकारों को। अधिकार के साथ कर्तव्य भी है, यानी एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य भी है। मेरे पास काम करने का अधिकार है, मेरे पास शिक्षा का अधिकार है, आपके पास काम करने का अधिकार है, आपके पास शिक्षा का अधिकार, लेकिन आप अपने काम करने के अधिकार के प्रयोग करते समय किसी दूसरे को काम करने से रोक नहीं सकते। आपको पढ़ने का अधिकार है, तो आप अपने पढ़ने के साथ साथ दूसरे की शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो नहीं, एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य भी बन जाता है। हमारे अधिकार जो है राज्य ने दिए, तो राज्य के प्रति हमारा कर्तव्य भी है कि हम राज्य में रहकर राज्य की प्रगति के बारे में सोचे। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे राज्य को हानि पहुंचे, हम ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचे। ठीक है। तो अधिकार के साथ साथ क्या है? कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। राज्य द्वारा लागू। तो अधिकार क्या है? अधिकार वो होते हैं जो राज्य द्वारा ही लागू किया जा सकता है, कानून के माध्यम से लागू किया जा सकता है। तो ये अधिकार की क्या है? विशेषताएं हैं। आई होप ये टॉपिक भी आपके जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अगला है अधिकारों को वर्गीकरण। तो अधिकारों को वर्गीकरण से कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकारों के वर्गीकरण की बात करें तो अधिकार को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार में 3 अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। तो ये 3 है प्राकृतिक अधिकार रूप में माने। जो अधिकार के प्राचीन विचारक हैं उनका मानना था कि ईश्वर ने व्यक्ति को जीवन जब दिया है तो उसे जीवन जीने का पूर्ण अधिकार, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो। ईश्वर ने व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जन्मा तो उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक अधिकारों में से एक माना जाता है। हालांकि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार था। हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार जो है उसमें हम बात करते हो, नैतिक अधिकारों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। अच्छा, नैतिक अधिकार क्या होते हैं? मोरल राइट्स क्या होते हैं? जैसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता की सेवा करना, देश के तिरंगे झंडे का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, ठीक है, महिलाओं का सम्मान करना। अब ठीक है, तो ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है, लेकिन ये बाधित नहीं है। इसमें
अगर हम इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माता पिता के कर्तव्यों, अपने माता पिता का ध्यान रखें या ना रखें। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उनके आज्ञा का पालन करें या ना करें। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम राज्य की तिरंगे झंडे का सम्मान करें या ना करें, संविधान को माने या ना माने, कानून का पालन करें या ना करें। ये डिपेंड किस पर करता है, हमारा, अगर हम, हमारा मोरल अच्छा है, अगर हमारे अंदर नैतिक गुण कूट कूट के भरे हुए, तो ये सब चीज हम करेंगे, इन सभी कर्तव्यों का पालन हम करेंगे, तो ये है नैतिक अधिकार। ठीक है, इसी प्रकार से कानूनी अधिकार क्या होते हैं? कानूनी अधिकार वो अधिकार जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, राज्य ने स्वीकार किया है, समाज में एक्सेप्टेबल हो और इसकी व्याख्या कानून के अंदर की गई। जैसे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। तो इसके उल्लेख संविधान में क्या किया, उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये क्या है? कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है: मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। ठीक है, तो ये है अधिकारों का वर्गीकरण, जो प्राचीन अधिकार वर्गीकरण किया गया, तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। टॉपिक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। आधुनिक राज्य में नागरिकों को कैसे अधिकार दिए गए हैं? वर्तमान में कौन कौन से अधिकार हमारे पास है, कौन कौन से अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी है? तो वर्तमान में जो राज्य है वो अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करते हैं? पहले नागरिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार और तीसरा है कानूनी अधिकार। नागरिक अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है और राजनीतिक अधिकार क्या है? तो अगर नागरिक अधिकार की बात करें तो नागरिक अधिकार एक राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को प्राप्त होता है। नागरिक अधिकार के तहत राज्य के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, राज्य के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, वो उस नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। राज्य जो भी जन कल्याणकारी कार्य कर रहा है वो अपने नागरिकों के लिए कर, तो वो अधिकार नागरिकों को मिलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं नागरिक अधिकार। एक नागरिक के तौर पर उसे वो सब कुछ अधिकार दिया जाएगा जो एक राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से राजनीतिक अधिकार है। चुनाव, राजनीतिक अधिकार की बात करें तो उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, किसी पद को प्राप्त करने का अधिकार है, तो इसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक अधिकार। इसी प्रकार से कानूनी अधिकार है। तो कानून के माध्यम से जो भी अधिकार दिया जाता है उसे हम कानूनी अधिकार के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सवाल यहां से कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार और दावों में क्या अंतर है? तो यहाँ सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं प्रत्येक दावा जो है या प्रत्येक मांग जो है वो अधिकार नहीं है। जी हाँ, प्रत्येक प्रकार का दावा, नागरिक की प्रत्येक मांग, नागरिक के प्रत्येक दावे को हम अधिकार नहीं कह सकते हैं। अधिकार केवल वही है जो समाज जिसको स्वीकार करता है। अधिकार केवल वही है जिसको राज्य द्वारा मान्यता दी गई है। तो अधिकार असीमित नहीं है, अधिकार सीमित हैं। अधिकार वही है जिसको राज्य मान्यता देता है, जिसको समाज स्वीकार करता है, वो अधिकार है। तो अधिकार ये नहीं हो सकता कि कोई जो व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, तो वो क्या कर रहा है, जो है समाज में खुलेआम जो है शराब पी रहा है, ठीक है, जो है धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान करने के लिए उसने क्या मांगा? अधिकार मांगा, तो अधिकार नहीं है। तो इससे क्या पूरे समाज में क्या होगा? एक वैमनस्य का भाव फैलेगा। अधिकार वो नहीं है जो स्वतंत्रता के यानी फ्री स्पीच का प्रयोग करके समाज में भीड़ इकट्ठा करे और किसी दूसरे समुदाय पर अटैक करे, तो अधिकार ये भी नहीं है। तो अधिकार सीमित है। अधिकार वो है जो समाज एक्सेप्ट करता है, जिसकी समाज द्वारा मान्यता दी गई है, जो राज्य एक्सेप्ट करता है, जिसका उल्लेख कानून में किया गया है। जैसे भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए ना नागरिकों के, समानता के, स्वतंत्रता के, ठीक है, धर्म, हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है और शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। तो ये क्या है? तो वो अधिकार है, क्योंकि उस अधिकार को राज्य ने मान्यता दी है, समाज उसको स्वीकार करता है। तो हर प्रकार का दावा, हर प्रकार की मांग अधिकार नहीं हो सकती है। क्लियर? तो यहां सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सिंपल से पूछा जाता है कि राजनीतिक अधिकार क्या है। तो 5 नंबर में, 6 नंबर में आज सवाल पूछा गया है। राजनीतिक अधिकार की बात करें तो मत देने का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार। जैसे भारतीय नागरिक अगर हम बात करें तो भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है उससे अधिक, क्या है? मत देने का अधिकार। तो क्या ये एक राजनीतिक अधिकार है।
ठीक है। इसी प्रकार चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी प्रकार के चुनाव लड़ने का अधिकार, अगर वो उस चुनाव के लिए योग्य हो तो। जैसे विधानसभा के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, विधानसभा के लिए कितने, माफ कीजिए, विधानसभा के लिए जो होनी चाहिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। इस प्रकार से अगर आप एज की क्राइटेरिया पूरी करते हैं और जो चुनाव आयोग द्वारा जो चीजें हैं उसको पूरी करते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी एक राजनीतिक अधिकार है। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो नागरिकों के आर्थिक अधिकार क्या क्या है, तो काम का अधिकार हमारा आर्थिक अधिकार है। उचित मजदूरी, नागरिक को काम करने पर एक निश्चित मजदूरी तय की गई तो निश्चित मजदूरी मिलना नागरिकों का आर्थिक अधिकार माना जाता है। अवकाश पाने का, ठीक है, अवकाश पाने की स्वतंत्रता है। अवकाश पाने का अधिकार ऐसा नहीं कि आपसे पूरे हफ्ते काम कराया जाए, हर एक हफ्ते में एक छुट्टी के पाने का हर नागरिक अधिकार रखता है। काम के निश्चित घंटे का अधिकार, पहले जब अधिकार नहीं होते थे तो नागरिकों से 24-24 घंटे काम कराया जाता था, कोई छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन अब काम का एक निश्चित घंटा तय कर दिया गया है। भाई दिन में आपको 8 घंटे से 9 घंटे काम करना है, उससे ज्यादा काम नहीं करना। अगर आप इससे ज्यादा काम करेंगे तो इसको भी, उसका भी आपको पेमेंट अलग से ओवर पेमेंट दी जाएगी। इसी प्रकार से आर्थिक सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया है। नागरिक का आर्थिक अधिकार है, यानी सामाजिक तौर पर राज्य जो अपने नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये क्या है, आर्थिक अधिकार। तो ये टॉपिक जो अभी हद तक हमने क्लियर किया, उसके अलावा बात कर देते हैं अधिकार और कर्तव्य की, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। कई बार कहा जाए भाई, क्योंकि हम नागरिक जो है हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हमेशा हर कोई अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को सब भूल जाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है कि मेरे ये अधिकार हैं, मेरे आर्थिक अधिकार है, मेरे सामाजिक अधिकार है, मेरी बोलने की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का, तो मैं अपनी शिक्षा का अधिकार का प्रयोग करते समय ये मेरा कर्तव्य बन जाता कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग अगर कर रहा हूँ, शिक्षा का अधिकार से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं किसी दूसरे बच्चे का शिक्षा का अधिकारों का हनन ना होने दूं या ना करूं, ये मेरा कर्तव्य है। अगर मेरे पास राइट टू स्पीच है, मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार की आलोचना करते समय इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी आलोचना से किसी सरकार को झूठा या उस पर आरोप प्रत्यारोप ना करा जाए या उसके मान हानि पर हम कुछ ना करें। तो इस प्रकार से होता है। दूसरा अधिकार, एक अधिकार दूसरे कर्तव्य बता दिया मैंने आपको। दूसरा अधिकार और कर्तव्य के एक दूसरे के पूरक, यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू भी हैं, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। अधिकारों का उचित प्रयोग, अधिकारों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग उचित तरीके से करे, अनुचित तरीके से अधिकार का प्रयोग ना किया जाए। जैसे मेरे पास अगर मेरे पास स्वतंत्रता अधिकार है और मैं स्वतंत्र रूप से फ्री होकर इस गाड़ी चला रहा हूं, तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरे गाड़ी चलाते समय किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, मैं अपने लेन में ही यात्रा करूं या अपने लेन में ही ड्राइविंग करूं, मैं अपने लेन बार बार ना बदलूं जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। या आप इस प्रकार से भी यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य नीति किस प्रकार से होते हैं। तो अधिकार, मेरा अधिकार है जीवन जीने का अधिकार है, तो मैं किसी दूसरे के जीवन का हनन ना करूं, ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे उसके जीवन पर किसी प्रकार की आपत्ति आ जाए। सामाजिक कल्याण, अधिकार हमें क्या करना चाहिए, सामाजिक कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है तो हमें वातावरण को खराब भी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण में प्रदूषण फैले या पर्यावरण प्रदूषित हो। हमें ओजोन परत को जो है पिघलने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्या है, सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का जो अस्तित्व जो है असंभव सा लगता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे माता पिता का तो ये अधिकार, हमारा अधिकार है कि आप हमें पढ़ाइए लिखाइए,
आपने हमें पैदा किया तो आपको हमें पढ़ाना होगा, हम आपका हमारा अधिकार है कि आप हमें पढ़ाएं, हमें उच्च पद पर पहुंचाएं। लेकिन उस अधिकार की मांग करने के बाद जब हम उस पद पर उस पद को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें उनके बुढ़ापे में छोड़े ना, उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करें, उसी प्यार से व्यवहार करें जिस प्रकार से उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया और इस पद पर पहुंचाया। तो कर्तव्य अधिकार के साथ साथ हमेशा कर्तव्य अस्तित्व में रहता है, यानी कर्तव्य के बिना अधिकारों का बिल्कुल भी अस्तित्व है ही नहीं। आई होप ये चैप्टर आप सभी को क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर तो बनता ही है। इस टॉपिक से बाहर जितना इस सिंगल वीडियो हमने कवर किया है, एक भी सिंगल क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले इस चैप्टर से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।